कोई तमाशा देखने आया है आपके जीवन में। भीड़ में ताली बजाना आसान है, लेकिन मुंह पर कोई तारीफ नहीं करता है। और देखो कैसे कोई भीतर ही भीतर घुट रहा है, उसे कोई समझने वाला नहीं है। सच कहते हैं जिस पर बीतती है उसका ही मन समझ तक सकता है स्थितियों को। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आने वाला है सामने, क्या पता चलेगा आपको, क्या जानने वाले हैं आज आप। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। पुराने कपड़ों की ढेर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑल राइट, किनके घर का है ये? बहुत सारा पुराना कपड़ा, बहुत सारे पुराने, मतलब जो आप पहन रहे हो वो भी है और जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको भी घर में रखा है। खूब सारे कपड़े। इतने कपड़े कौन है? 4-5 परिवार होंगे आप लोग शायद। जहाँ तक मैं एनर्जी की बात करूँ 4-5 परिवार होंगे, लेकिन 15-20 लोगों का कपड़ा लग रहा है आपके घर में देखकर। मतलब कपड़ों को समय समय पर बाहर निकाला करो। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। कपड़े शुक्र का प्रतीक होते हैं। वो साफ सुथरे हो, धुले हुए हो, नए हो, चमकदार हो तो वो बहुत अच्छी ऊर्जा देते हैं। उसको पहनकर जाओ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट होती है। शुक्र अच्छा होता है, दिन हमारे अच्छे हो जाते हैं, विलासिता का जीवन मिलता है। और वहीं अगर कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हो, कलर चले गए हो, तेल लग गया हो, धुल अच्छे से नहीं रहे हैं, फिर कुछ कपड़ों को हम बरसों तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको सरिया कर रख दिए हैं, अलमीरे में डाल कर रख दिए हैं। कुछ पुराने कपड़े हैं जिसको बोरे में डाल दो, बिल्कुल नहीं पहन रहे, लेकिन आप अपने घर में रख रहे हो, शुक्र बिगाड़ रहे हो। ध्यान से सोचिए, आपके घर में पैसे की तंगी हो जाती है, चाहे कितना भी कमाने वाला कोई हो। आप ध्यान से देखिए, आपके घर में शुक्र बिगड़ रहा है, पति और पत्नी में झगड़े हो जाएंगे बात बात में, है ना। मेकअप के प्रोडक्ट पुराने हो रहे हैं फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। खत्म हो गया जो चीज़ उससे निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे हम अपने ग्रहों को खराब करते हैं। एक घर मुझे नजर आ रहा है जहाँ बहुत सारे पुराने कपड़े हैं। मतलब आप आधा करोगे तो आधे से भी ज़्यादा निकल जाएगा बाहर। तो निकालो इसको, अपने शुक्र को ठीक करो। और शुक्र की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, यानी कि 6 मूलांक वाले लोग, 6 मूलांक वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है, या आपके बच्चों का जन्मदिन है इस तारीख को, तो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। शुक्र की ऊर्जा रिसीव कीजिए जिससे हम धनवान हो जाते हैं। शुक्र है तो प्रॉस्पेरिटी है, शुक्र है तो ऊर्जा है हमारे भीतर, हमारे चेहरे की सुंदरता है, महंगा घर है, महंगी गाड़ी है, खूबसूरत लाइफ स्टाइल, सब शुक्र देता है। और शुक्र यानी तुला राशि, है ना। हमारी राशि में तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। तो जो भी इस वक्त तुला राशि के जातक मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी भी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो पा रही है मुझसे। ऑलराइट, मुझे एक ऐसा पर्सन यहाँ दिखाई दे रहा है जिसके जीवन में कोई केवल तमाशा देखने के लिए आया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये शब्द बहुत आसान है कि आपके जीवन में कोई आया है, लेकिन वो तमाशा देखने आया है। इतनी फ्रॉड हो गई, ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं। नई नई शादी हुई और लड़की ने, मतलब बोलने में भी बुरा लगता है, लड़की ने अपने मित्र के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। ये सब खबर सुनने से लगता है कि क्यों आई वो उसके जीवन में? नहीं आना था, नहीं आना था। तुमको प्रेम ही नहीं थी, तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी, तुमने क्यों शादी की? शादी कर भी ली थी, तुम्हें जाना था, चुपचाप से निकल कर चली जाती उसके घर से, उसके जीवन से। उसकी ज़िंदगी लेने के लिए किसने कहा? किसी का बच्चा था वो, किसी के घर का एकमात्र सहारा था वो, तुमने उसका जीवन ले लिया अपने चक्कर में। ऐसे धोखेबाज है दुनिया में, ऐसे धोखेबाज है, क्या स्त्री और क्या पुरुष। पहले उंगलियां पुरुष पर उठती थी ना, क्रूर होते हैं, महिला को सताते हैं, औरतों को नहीं समझते हैं, पुरुष प्रधान समाज है। लो अब महिलाएं इतनी क्रूर हो रही है कि क्या अब किसी का पक्ष नहीं लिया जा सकता है, किसी का पक्ष नहीं लिया जा सकता है। यहाँ एक पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जिसके जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल तमाशा देखने के लिए जुड़ा हुआ है।
ये खुद आपकी पत्नी हो सकती है, खुद आपका पति हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई अपना सगा भाई हो सकता है जिसको मज़ा आता है आपको तकलीफ में देखकर। जब भी आप अपनी किसी खुशी की बात को साझा करते हैं उसके साथ, शेयर करते हैं उसके साथ, उसको तकलीफ होती है, उसको पसंद नहीं आती ये सब चीज़ें, उसको परेशान करती है ये चीज़ें। और जब भी आप अपने दुख को साझा करते हैं उसके साथ, जब भी आप अपनी तकलीफ को साझा करते हैं, कोई नाकामयाबी बताते हैं उसको, कुछ चीज़ें हार गए हैं आप वो बताते हैं, उसको मज़ा आ जाता है, उसको मज़ा आ जाता है, उसको ऐसा लगता है चलो अब बनी ना बात, अब मेरी इच्छा पूरी हुई। ऐसे ऐसे तो लोग जुड़े हुए होते हैं हमारे जीवन से, ऐसे ऐसे लोग हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। आपको रहना है ऐसे कपटी मित्र से, आपको रहना है ऐसे कपटी रिश्तेदार से सावधान, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है एक ऐसा पर्सन जिसके जीवन में एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, एनर्जी मेल और फीमेल की नहीं आ रही है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तमाशा देखने आया है आपके जीवन में, तमाशा देखने आया है। इसीलिए कहते हैं ना, माता पिता और भाई बहनों का जो संबंध होता है वो परमात्मा ने बनाया। ये हमारे जीवन में आते नहीं है, ये हमारे जीवन में गिफ्ट की तरह हमें मिलते हैं, लेकिन ऊपर से जो रिश्ते आते हैं ना, बहुत छानबीन की ज़रूरत पड़ती है। हम यूँ ही किसी से मित्रता कर लेते हैं, आजकल सोशल मीडिया है, वहाँ भी दोस्त बन जाते हैं, फिर फ़ोन नंबर ट्रांसफ़र हो जाता है, बातें करने लगते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं सामने वाले की मनसा क्या है। आप विवाह कर रहे हो बिल्कुल किसी अजनबी से, आपको नहीं मालूम वो मुस्कुराता चेहरा और उसके दिल में क्या है मनसा। ये खुद आपका पति, खुद आपकी पत्नी, खुद आपका कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जो चेहरे पर बहुत मिठास है लेकिन दिल में बहुत क्रूरता है। वो तमाशा देखना चाहता है आपकी हार का, आपकी नाकामयाबी का। जब भी ठुकराया जाता है आपको इसको मज़ा आता है, जब भी रुलाया जाता है आपको ये प्रसन्न हो जाता है, बहुत मुस्कुराता है ये तब जब आप रोते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन से, ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं। जब भी हम रोते हैं वो ताली बजाता है। ऐसा ही एक शख्स आपसे भी जुड़ा हुआ है, शायद आपके हक की खुशी को छीनना चाहता है, ढकना चाहता है, छुपाना चाहता है, कुछ ऐसी बातें जिसमें आपका लाभ हो, कभी आपको पता ना चले, ऐसी मनसा है इसकी। कभी आपको आपका हिस्सा ना मिले, कभी आपको आपका हक ना मिले, ऐसी मनसा है इसकी। बचकर रहना है आपको इससे। ऐसे रिश्तेदार अगर है तो हमें नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार, हम अकेले ही सही परंतु ऐसे रिश्तेदार हमें नहीं चाहिए। ऐसा अगर कोई संबंधी है तो नहीं चाहिए हमें ऐसा कोई संबंधी। हम संबंधों के बिना भी खुश हैं, परंतु ऐसे कपटी लोगों से आपको रहना है सावधान, जो केवल तमाशा देखने के लिए है आपके जीवन में। तमाशाएं खत्म हो जाएंगी, खूबसूरती आ जाएंगी आपके जीवन में, अमीरी आ जाएंगी। ऐसे लोग आपसे अपने आप दूर हो जाएंगे। इसको कोई आनंद नहीं आएगा आपसे। ये आपके दुख के आंसू पोंछने आया है, ये आपकी तकलीफ की किस्से सुनने आया है। इसको आपकी खुशियाँ में, आपकी खुशखबरी में, आपकी जीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने और नंबर है 17। 17 आ रहा है आंखों के सामने। ये 17 क्या है? आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है। 17 नंबर से कोई और संबंध है क्या? आपके घर के बाहर कहीं कोई 17 लिखा हुआ है। अभी इस वक्त आपकी आंखों के सामने कहीं कोई न्यूज़पेपर में, कहीं किसी पेपर में, बच्चे की कोई ड्राइंग पेपर में कहीं 17 लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मेरी आंखों के सामने आ रहा है अंक 17। तो आप मुझे बताएंगे कि ये किसका घर दिख रहा है, ये किसका, कहाँ से 17 नंबर की एनर्जी आ रही है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 17 नंबर यानी कि 8 मूलांक होता है, इसका स्वामी होता है शनि। और अगर 8 मूलांक के आप कोई जुड़े हुए हैं इस वक्त व्यक्ति मुझसे, जिनका जन्मदिन 8, 17 या 26 तारीख है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शनिदेव की उच्च ऊर्जा को रिसीव कीजिए, क्योंकि शनिदेव हमारे सबसे परम मित्र है। देने पर आ जाए तो इतना देते हैं जितना कोई ग्रह हमें दे नहीं सकता। शनि की इस सुखित ऊर्जा को, शनि की इस बिग ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जो सुख से भर दे आपका जीवन, और सारे हमारे कपटी मित्र को, हमारे शत्रुओं को, हमारे आलोचकों को हारना पड़े हमारे सामने और हट जाइए हमारे जीवन से। हमें कोई मतलब नहीं, तुम ना रहो हमारे जीवन में तो हम ज़्यादा सुखी रहेंगे, तुम्हारे रहते हम ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे कपटी मित्रों को, ऐसे कपटी रिश्तेदारों को अपने जीवन से बिल्कुल किनारे करना है, बिल्कुल हटाना है, जिसकी नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे जुड़ती हैं और हम भी नकारात्मक हो जाते हैं। चलो
चलो स्वागत करो, शनि की इस ऊर्जा को रिसीव करो। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति, ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, जिसकी कभी कोई तारीफ नहीं करता। मुझे यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, एक डाउनलोड होकर आ रहा है मैसेज, मुंह पर आपकी कभी कोई तारीफ करता ही नहीं है और पीठ पीछे लगातार बुराइयाँ, लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। मुझे ये ज़्यादा महिला लग रही है, लेकिन एनर्जी नहीं आ रही है। महिला भी ये हो सकती है और पुरुष भी, दोनों कंडीशन बता रही हूँ। हो सकता है कोई महिला है, अपने ससुराल में रह रही है, दिन रात एक कर दिया इसने काम करके, अपने आप को साबित करने के लिए दिन और रात को एक कर दिया है इसने, एक एक के लिए एक पैर पर खड़ी रहती है ये लड़की, ये महिला, लेकिन एक तारीफ के मीठे शब्द नहीं सुनने को मिलते हैं इसके। और जहाँ भी कान लगाती है कोई ना कोई आलोचना कर रहा होता है, कोई ना कोई इसकी शिकायत हर वक्त कर रहा होता है, इसकी तारीफ कोई नहीं करता, इसको अच्छा कोई नहीं कहता है। दिल की बहुत अच्छी हो आप, अगर आप महिला हो ना, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है दिल की बहुत अच्छी हो आप, लेकिन बेवकूफ़ हो आप, बेवकूफ़ हो आप। हिंदी में एक शब्द अभी आपके लिए, क्योंकि आप सीधी हो, आप मासूम हो, कोई नहीं कहेगा आपको, इसलिए मैं आपको मीठा नहीं कहूँगी, बेवकूफ़ हो आप, क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के बेहतरीन दिन खो रहे हो आप। दूसरों को केवल प्रसन्न करने के चक्कर में, शायद कभी किसी को मेरी चीज़ अच्छी लग जाए, मेरी सेवा अच्छी लग जाए, मेरा बनाया खाना अच्छा लग जाए, मेरी सफाई अच्छी लग जाए, है ना। आप इतनी मेहनत कर रही हो कि अपने जीवन के बेहतरीन दिन खोते जा रही हो, लेकिन कोई तारीफ नहीं करेगा आपकी। जो अभी नहीं कर रहा वो क्यों करेगा भविष्य में, है ना। जिसका दिल ही नहीं है तारीफ करने लायक उतना बड़ा, वो अभी भी नहीं कर रहा और कभी नहीं करेगा। तो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन मत गवाओ ऐसे लोगों के पीछे, जिनको खुश करने के चक्कर में आप अपनी सारी खुशियों को ख़त्म करते जा रही हो। आप पुरुष भी हो सकते हो सकता है आप ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, जिन लोगों के बीच भी काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप अपना भी कर रहे हो, दूसरे का भी काम कर दे रहे हो ताकि सामने वाला खुश हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है आपसे। बॉस भी आपके कभी खुश नहीं होते, मेहनत तो पूरा करवा लेते हैं आपसे, दूसरे के हिस्से का काम भी करवा लेते हैं, कोई प्रसन्नता नहीं है उसके चेहरे पर, और पीठ पीछे भी आपके लिए गलत बातें कान में डाली जा रही है, आपकी बुराई की जा रही है। हो सकता है आपके परिवार में ही खुद आप एक ऐसा लड़का हो जिससे खूब काम करवाया जाता है, हर एक काम आपसे करवाया जाता है, लेकिन प्रशंसा बड़ों की हो जाती है, आप पीछे रह जाते हो। तो यहाँ एक एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, जिनसे भी ये रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है, चैनलिंग करते वक्त मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। कुछ ऐसी सामान्य बातें मेरे मैसेजेस में आ जा रही है जो मुझे हैरान कर दे रही है, जिसमें से एक ये भी है, मतलब आप घुट रहे हैं, आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कहाँ, अपने घर में, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आप बताते हैं मुझे अच्छा लगता है। ज़रूर मुझे बताइए कि किनकी एनर्जी एक कनेक्ट हो रही है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में है आपका मन बहुत तकलीफ में है। ये बुरी बात है, ये सुनकर भी अच्छा नहीं लगता, ये सोचकर भी अच्छा नहीं लगता। हम मनुष्य को इतना हक किसने दे दिया कि हम ये कह सकें किसी और मनुष्य से कि मैं तुमसे खुश हूँ, या मैं ये कह सकूँ कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बुरा किया। ऐसा कहने का अधिकार किसने दिया है मनुष्य को? हर कोई अपना जीवन जी रहा है, हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, तो भला दूसरों को प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है? कोई प्रसन्न हो या ना हो, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें अच्छा काम करना है, हमें उच्च काम करना है, हमें कम समय पर पैसे अर्न करने हैं, अपने भविष्य को बनाना है। हमें बहुत काम है दूसरों को खुश करने के अलावा, है ना। सहमत हो तो बताना ज़रूर, हमें बहुत काम है दूसरों से सर्टिफिकेट लेने के अलावा। तो क्यों बेचारी कुछ लड़कियां दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के कोमल और खूबसूरत दिन खराब कर देती हैं? क्यों कुछ लड़के महज कुछ साथ में काम करने वाले कोलिग्स को खुश करने के चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं, हद से ज़्यादा काम करने लगते हैं, बुरे बन जाते हैं दूसरों के चक्कर में, ताकि किसी को ज़रा सा खुश कर सके? छोड़ दो, जो नहीं खुश है वो कभी खुश नहीं होगा, उसको उसकी अवस्था में छोड़ दो। आप अच्छे कर्म करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। ये जो मन का आत्मविश्वास है ना, ये सूर्य है, अपने सूर्य को प्रबल करो, आत्मविश्वास से भरो। आप जो हो बेहतर हो, आप बेहतर भी नहीं, आप बेहतरीन हो। जैसा कोई नहीं है आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके आसपास कोई नहीं है, वैसे आप हो। इस आत्मविश्वास के साथ भरो और सूर्य की इस एनर्जी को रिसीव करो, जो हमें ये बताता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम किस लायक हैं ये हमारे परमात्मा जानते हैं और हम स्वयं जानते हैं। किसी और को हमें आंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल राइट।
देखो एक घर है ना, अजीब सा घर है। फिर से एक डाउनलोड आ रहा है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। मतलब ये बहुत सारे भाइयों वाला घर है, लगता है 3 भाई 4 भाई होते हैं ना, वैसा घर है। लेकिन ये घर एक आलोचना का केंद्र है। मतलब ये घर नहीं, ये महाभारत की रणभूमि है ना। यहाँ सब अपने भाई बहन है, माता पिता है, बिल्कुल सब सगे हैं, भाभी है, देवर है, ननद है, और ये एक लड़ाई का घर है। परमात्मा ना करे किसी को ऐसा घर मिले। मैं जब इस तरह के कलह वाले घर देखती हूँ ना तो मेरा दम घुटता है। मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, मैं बहुत बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं अच्छा बोलती हूँ, पॉजिटिव बोलती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ, और दूसरों से भी उम्मीद करती हूँ मत लड़ो झगड़ो मत करो आलोचना किसी की, कुछ नहीं मिलता है। हमारे ही कर्मा रिटर्न होकर हमें फल देते हैं। सृष्टि कुछ नहीं रखती अपने पास, आप जैसे विचार प्रकट करते हो वही आपको मिलता है ना। आप बेर लगाओगे ज़मीन में तो बेर ही उगेंगे, आम नहीं उगेंगे। आप आम लगाओगे तो आम ही खाने को मिलेंगे, करेला नहीं मिलेगा। इस बात को जब समझ जाते हो तो क्यों लड़ते हो अपने ही भाई बहन से। एक कलह का घर, ये जिनका भी घर है या जिनसे एनर्जी आ रही है, हो सकता है बिल्कुल आपके पड़ोस में ये कोई घर हो और आप इस वक्त सुन रहे हैं वहाँ से एनर्जी आ रही है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि एक ऐसा घर जहाँ बहुत सारे परिवार के मेंबर्स हैं, बहुत मतलब 10 से भी ज़्यादा, है ना। इस ज़माने में सब एकल परिवार है, छोटी छोटी फैमिली है, हर घर में 2 4 5 बहुत है, उतने भी नहीं होते हैं। तो लेकिन इस घर में 10 12 15 से भी ज़्यादा परिवार के लोग हैं और सब एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। माँ बेटी से लड़ती है, बेटी पिता से लड़ती है, भाई भाई से लड़ता है ना। देवरानी जेठानी में नहीं बनती है, बच्चों तक को बच्चों के प्रति कड़वा बनाया जा रहा है। एक ऐसा घर मेरी आंखों के सामने आ रहा है, बहुत ही बैड एनर्जी। इस घर में जब दिया बत्ती और पूजा पाठ होते हैं ना, आरती भी होती है ना, उस वक्त भी कलह कलेश इतना ज़्यादा चलता है कि पॉजिटिव एनर्जी इस घर के आसपास भी नहीं भटकती है। मुझे बहुत दया आती है, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे घर को देखने में। अगर ये घर आपका है जहाँ बेशुमार बहस होती है, हर बात का टेढ़ा जवाब दिया जाता है, चाहे बच्चों से भी कुछ पूछे माता पिता तो बच्चे अड़ियल जवाब देते हैं, माता पिता भी एक दूसरे पर बिल्कुल खाने के लिए दौड़ते हैं। मतलब इतनी बुरी परिवार, इतनी बुरी आलोचना वाले परिवार मुझे दिख रही है। एक बैड एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इस घर में पूजा पाठ भी होते हैं तो गुड एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है और यहाँ से आज एनर्जी आ रही है। शांत करो सबको, घर का वास्तु चेक करवाओ। कुछ रख दिया है क्या आपने गलत सलत जगह पर, है ना। कभी कभी हम सामान लाते हैं गलत जगह पर रख देते हैं, हमारा अच्छा खासा घर जंग का मैदान हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तुलसी की पूजा किया करो, गणपति जी के आगे घी का दिया जलाया करो, घर में शांति रखो, चप्पल जूते घर से बाहर रखो, क्योंकि आपके घर में बहुत बैड फीलिंग्स आ रही है। मंगल भी काफ़ी भारी पड़ा हो रखा है, एक दूसरे का कब खून खराबा करे ऐसी भी मन में नियत आती है सबकी, इसको भगा दो उसको मार दो। इस तरह की कलह वाले एक घर की एनर्जी यहाँ आ रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन दिख रहा है तो मैं ज़रूर बता रही हूँ। जिनका भी घर है मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें, या आपके पड़ोस में कोई ऐसा घर है तो कोई फ़ायदा नहीं समझा कर इन लोगों को। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको समझाकर कोई फ़ायदा नहीं। ये लोग कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और इन सब का स्वभाव ऐसा हो गया है कि ये भविष्य में भी केवल कला ही करने वाले हैं। तो परमात्मा ही इनके मालिक है, वही शांति दे इनको और वही सद्बुद्धि दे इनको। ऑलराइट, अपने कर्म अच्छे करो, मीठा बोलो, अच्छे से बात करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी नियत रखो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा ही हमें अच्छा ही प्राप्त होता है। इतिहास पलट कर देख लो, बेईमानी का फल निकल ही जाता है ना। धोखेधड़ी से कमाई गई पैसे डॉक्टर्स को भरने पड़ सकते हैं। आप कहीं से भी काली कमाई लाओ ना, उसको आपको देने ही पड़ेंगे दूसरों को। आप हजम नहीं कर सकते, क्योंकि हजम सिर्फ हमें ईमानदारी की ही रोटी होती है। इसीलिए अच्छा कर्म करो, खूब मेहनत करो, ईमानदारी की 2 रोटी ही सही वही कमाओ, सुखमय होगा आपका जीवन। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिए, यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।